चलिए, सभी लोग बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे होंगे कि भाई 17 तारीख को कैबिनेट की बैठक होनी थी। कैबिनेट की बैठक हुई लेकिन अभी तक कोई जानकारी नहीं मिली। चलिए, जानकारी आप लोग तो देख ही लिए होंगे, नहीं मिलने का तो सवाल ही नहीं है। लेकिन आप लोग को बता दें कि 17 तारीख की जो कैबिनेट की बैठक समाप्त हुई बिहार में, जिसकी अध्यक्षता माननीय मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी कर रहे थे, उस कैबिनेट की बैठक में टोटल 29 प्रस्ताव पे मुहर लगा। ये तो हो गई कि भाई 29 प्रस्ताव पे मुहर लग गया, लेकिन रुकिए, हमारे संविदा कर्मी साथी बहुत बेसब्री से इंतजार करते हैं, क्योंकि बेसब्री से उनको ये चाहत होती है कि भाई इस कैबिनेट में हमारे लिए कुछ न कुछ तो होगा। चलिए, सारे पहलुओं पर बात करेंगे, सारी जानकारी आप लोगों को देते हैं आखिर क्या कुछ हो रहा है बिहार कैबिनेट की बैठक में। आप लोग को हम बता दें, संविदा कर्मियों की अगर बात किया जाए तो उससे रिलेटेड जो भी बातें निकल के सामने आएंगी वो भी आपको बताते हैं। लेकिन सबसे पहले ये जान लीजिए कि एक नियमावली में संशोधन भी हुआ है, जो कहीं ना कहीं नए लोगों के लिए बहुत बेहतर है। जो नए सर्विस जॉब जो खोज रहे हैं, जिनको पहले 21 वर्ष में नौकरी का मौका मिलता था, उनको अब 18 वर्ष में मिलने वाला है। और इसके बारे में ज़्यादा डिटेल थोड़ा सा समय लगेगा, पूरी जानकारी आप लोग को मिलेगी। दोस्तों, क्लियर कर दें एक बात कि आज 17 जून 2026 और आज पूरे बिहार की निगाह टिकी हुई थी पटना के सचिवालय पर। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी की अध्यक्षता में आज एक बेहद महत्वपूर्ण कैबिनेट की बैठक बुलाई गई थी। इस बैठक में बिहार के लाखों युवाओं को, किसानों को और सबसे ज़्यादा बढ़कर हमारे उन लाखों संविदा कर्मी, आउटसोर्स कर्मी, दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी, मानदेय पर काम करने वाले भाई बहनों को बहुत बड़ी उम्मीद लगी हुई थी। आखिर आज बंद कमरे के पीछे क्या कुछ हुआ? किन 29 बड़े एजेंडों पे सरकार ने अपनी मुहर लगाई? और सवाल तो इस वक्त हर संविदा कर्मियों के मन में हथौड़े की तरह बज रहा है कि क्या आज हमारे लिए सरकार ने कोई फैसला लिया? एक बार फिर हमें सिर्फ तारीख और आश्वासन मिला। आज के इस वीडियो में मैं आपको कैबिनेट के एक एक फैसले की बारीकी से समझाऊंगा। संविदा कर्मियों के मुद्दे पर सरकार अंदर क्या खिचड़ी पका रही है, सबसे बड़ी बात है ना, उसकी पूरी अनसाइड स्टोरी दूंगा। इसलिए बिना स्किप किए वीडियो को बस गौर से देखिएगा, क्योंकि आधी अधूरी जानकारी हमेशा नुकसानदायक होती है, ये आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं। कैबिनेट के 29 एजेंडा पर जो है बात हुई है। सबसे पहले बात करते हैं आज के कैबिनेट के उन प्रमुख फैसलों की जिन पर मुहर लगी। आज की बैठक में कुल 29 प्रस्ताव स्वीकृत किए गए। अगर हम मोटे तौर पर देखें तो सरकार का पूरा फोकस आज इंफ्रास्ट्रक्चर, आपदा प्रबंधन, कुछ विभागीय बजट पास करने पर ही रहा। पहला बड़ा फैसला, जैसा कि आप जानते हैं, मानसून सत्र आने वाला है। बिहार में बाढ़ एवं बहुत बड़ी समस्या है। इसे देखते हुए आपदा प्रबंधन विभाग की तरफ से बाढ़ के पूर्व तैयारियों की राहत कार्यों के लिए करोड़ों रुपए का निवेश फंड की मंजूरी दी गई, ताकि तटबंध की मरम्मत और आपातकालीन स्थिति की निपटा जा सके। दूसरा महत्वपूर्ण एजेंडा ग्रामीण कार्य विभाग और पथ निर्माण विभाग से जुड़ा था। राज्य के कई जिले में जर्जर हो चुकी ग्रामीण सड़कों के चौड़ीकरण और नए पुल पुलिया के निर्माण के लिए आज कैबिनेट ने अपनी हरी झंडी दे दी। इसके तहत कई हजार करोड़ का टेंडर जल्द ही निकलने जा रहा है। तीसरा फैसला स्वास्थ्य और शिक्षा विभाग के इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर
कुछ नए स्वास्थ्य उप केंद्रों के निर्माण और स्कूलों को अपग्रेडन के लिए राशि आवंटित की गई। इसके अलावा SC/ST कल्याण विभाग, कला संस्कृति विभाग, कुछ प्रशासनिक और वित्तीय मामले को भी आज कैबिनेट ने अपनी मंजूरी दी। कुल मिलाकर देखा जाए तो सरकार ने विकास योजनाओं को गति और तेज करने के लिए प्रशासनिक स्तर पर कई अहम फैसले लिए हैं। लेकिन अब सवाल उठता है संविदा कर्मियों का मुद्दा, इसकी सच्चाई क्या है? अब ये तो रही बातों को अखबारों में पहले पन्ने पर छपेगा। अब हम आते हैं उस मुद्दे पे जिसके लिए आप इस वीडियो को देख रहे हैं। बिहार के अंदर आज लाखों की संख्या में बेल्ट्रॉन के डाटा एंट्री, आशा कार्यकर्ता, आंगनवाड़ी सेविका सहायिका, शिक्षा सेवक, टोला सेवक, विकास मित्र, किसान सलाहकार, NHM कर्मी, विभिन्न विभागों के काम कर रहे आउटसोर्स कार्यकर्ता, आप सभी पिछले कई सालों से और कुछ तो दसों साल से ऊपर हो गया भाई, सिर्फ एक उम्मीद में अपनी पूरी जवानी सरकारी विभाग में दे चुके हैं। एक न एक दिन सरकार आपकी सेवा को अस्थायी करेगी या कम से कम एक सम्मानजनक मानदेय तय करेगी जिससे आप अपने परिवार का भरण पालन पोषण कर सकें। आज की कैबिनेट से आप सभी को बहुत आस थी, लेकिन मुझे ये बताते हुए बिल्कुल भी खुशी नहीं हो रहा कि सच्ची और सटीक जानकारी यही है कि आज पास हुआ 29 एजेंडों में संविदा कर्मियों को नियमितीकरण, सेवा शर्त या मानदेय वृद्धि को लेकर के कोई भी सीधा प्रस्ताव पास नहीं हुआ। लेकिन रुकिए, आज की कैबिनेट में संविदा कर्मियों के लिए कोई विशेष सौगात नहीं निकली। मैं जानता हूँ कि ये सुनकर आपको निराशा होगी। आपको क्या, हमें नहीं हो रही है क्या? अरे हम सब लोग एक ही रास्ते पे हैं। आपके अंदर गुस्से का आ रहा होगा। अब यह गुस्सा बिल्कुल जायज़ भी है। जब सरकार के हर महत्वपूर्ण काम का बोझ हमारे संविदा कर्मी उठाते हैं, चाहे वो इलेक्शन की ड्यूटी हो या कोरोना जैसी महामारी हो, ब्लॉक और अंचल का रोजमर्रा का जो काम हो, तो फिर जब हक की बात आती है तो सरकार के हाथों से क्यों बंद जाते हैं भाई? बड़ा सवाल है ना। लेकिन रुकिए, यहाँ पर अब निराश होने की जरूरत नहीं। बैठ जाने से कुछ होगा क्या? नहीं होगा ना। अब मैं आपको अंदर की बात बताता हूँ जो सचिवालय के गलियों में चल रही है। आखिर सरकार फैसला लेने में देरी क्यों कर रही है? सूत्रों के हवाले से जो खबर निकल करके सामने आ रही है वो ये है कि वर्तमान सरकार संविदा कर्मियों, आउटसोर्स कर्मियों के भारी दबाव को महसूस कर रही है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी के पास लगातार अलग अलग संविदा कर्मी संघ ज्ञापन पहुंचा रहे हैं। पेच कहाँ फंस रहा है? पेच फंस रहा है वित्त विभाग की मंजूरी। अलग अलग विभागों के कर्मियों की अलग अलग सेवा शर्तों में सरकार के एक ऐसे कॉमन पॉलिसी कमेटी रिपोर्ट पर मंथन कर रही है जिससे सेवा अस्थायीकरण नहीं तो कम से कम मानदेय में एक सम्मानजनक वृद्धि की जा सके और समान काम, समान वेतन के तर्ज पर कुछ ठोस कदम उठाया जा सके। लेकिन लाल फतेहशाही और अधिकारियों की गुस्सा चाल, सुस्त चाल की वजह से फाइल एक टेबल से दूसरे टेबल तक घूमता हुआ नजर आ रहा है। महीनों लग रहे हैं। आने वाले समय में मॉनसून सत्र आने वाला है और विपक्ष भी इस मुद्दे को उठाने में कमी नहीं छोड़ेगा और हमें भरोसा है कि आप लोग भी कमी नहीं छोड़ेंगे। पूरी कोशिश करेंगे कि 2026 का ये साल राजनीतिक दृष्टिकोण से ही काफ़ी उथल-पुथल तो रहा ही है। ऐसे में सरकार के पास संविदा कर्मियों को नज़रअंदाज करने का विकल्प ज़्यादा दिनों तक नहीं चलेगा।
आपको अपनी एकता बनाए रखनी है। अलग अलग गुटों में बंटने के बजाय हम सब लोगों को एकजुट रहने की ज़रूरत है। आउटसोर्स कर्मियों के मंच पर आकर अपनी आवाज़ को बुलंद करने की ज़रूरत है, क्योंकि इतिहास गवाह है, बिना लड़े, बिना आवाज़ उठाए इस सिस्टम से अपना हक लेना मुमकिन नहीं। हमारा काम है आप तक बिल्कुल सही और निष्पक्ष, बिना किसी मिलावट जानकारी को देना। तो साथियों, ये सारी बातें जो आज हुई है, अब इसके बाद हम सब लोगों के लिए बस एक बात रह जाता है, आज मुहर लग गई या कल की सैलरी डबल हो जाएगी। जो सच है वही हम आपको बताएंगे, चाहे वो करवा हो क्यों न हो। हम लगातार सचिवालय के सूत्रों के, वित्त विभागों की हलचल और कैबिनेट के फैसलों के पैनी नज़र बना करके रखेंगे। जैसे ही सरकार के अंदर खाने संविदा कर्मियों की फाइलों को लेकर के कोई भी पॉजिटिव मूवमेंट होगा, सबसे पहले आपको जो है बताने का काम करें। तो चलिए मिलते हैं एक अगले वीडियो में, जब तक के लिए